हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज जैसे कि मैंने कल बताया था हमारे इंट्रोड्यूस वीडियो में कि मैं एक सीरीज़ अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, खास करके बिगिनर्स के लिए। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता जिम का, मैं उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। और आई थिंक आप अगर उनमें से एक हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही काम का लगेगा। और कल मैंने बताया था कि मैं अब इस सीरीज़ में ऐसे ऐसे वर्कआउट्स, ऐसे ऐसे रूटीन आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो हालांकि आप लोग जानते हैं मैंने पहले भी एक सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट किया था और उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। अगर आप लोगों ने उस सीरीज़ को नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन उस सीरीज़ में फ़र्क ये था कि मैं थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग दिखा रहा था डम्बल वेट्स बेंच के साथ। और इस सीरीज़ में मैं ऐसा करने वाला हूँ कि जिससे बिगिनर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ और उनको ज़्यादा हेल्प हो पाए। और उनका जो बेस है, एक जो बेस होता है ना, जो शुरू का टाइम होता है, वो स्ट्रांग हो जाए ना, तो एक बिगिनर्स एडवांस जाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। तो उसी में मेरा इंटेंशन और गोल मैंने सेट किया है कि बिगिनर्स को मैं थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा दूंगा। और अगर आप मेरे दिए गए एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो करते हैं, हालांकि डाइट की बात मैं हफ्ते में एक बार ही करूँगा, मैंने ऐसा फिक्स किया है, हर रोज़ बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मेरे बताए गए एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको 101% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको कोई वर्कआउट शो नहीं करूंगा, बस मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से मसल्स हैं। बस मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपका बेसिक नॉलेज ठीक करने के लिए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, कोई भी वर्कआउट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कौन कौन से मसल्स हमारे बॉडी पार्ट के अंदर हैं और किस फ्रीक्वेंसी में हम उसको ट्रेनिंग करने वाले हैं। बस ये सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और वर्कआउट जो होगा वो हमारा कल से शुरू होगा। 2 से 3 पॉइंट मैं इस वीडियो में टच करने वाला हूं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से मसल्स हैं। पहले तो आपको वो जान लेना होगा। सबसे पहले हमारा जो नज़र में आता है वो हमारा चेस्ट है, ये होता है हमारा चेस्ट मसल। उसके बाद हमारे नज़र में जो आता है वो हमारा शोल्डर मसल है। शोल्डर मतलब ये हमारे ट्रैप्स मसल है, ये हमारे डेल्टॉइड मसल है। आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि उसमें मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं मोटा मोटा से एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये हो गया हमारा चेस्ट, ये हो गया हमारा शोल्डर का पार्ट। उसके बाद आता है हमारा बैक मसल, जो कि हमारे पूरे पिछले हिस्से को बताया जाता है। हालांकि बैक मसल आपका हैमस्ट्रिंग भी होता है जो लेग मसल में पड़ता है, लेकिन पहले हम ऊपर ऊपर से जानेंगे। ये हमारा बैक मसल हो गया, ये हमारा चेस्ट मसल हो गया, ये हो गया हमारा शोल्डर का एरिया। उसके बाद हमारे आते हैं आर्म्स के पार्ट। आर्म्स के पार्ट में 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, वो है आपका बाइसेप और एक हो गया आपका ट्राइसेप, जो आपके ओवरऑल आर्म्स को डेवलप करने में मदद करता है। उसके बाद हो गया हमारा ये मसल, जो ये जो मसल है इसको बोलते हैं फोर आर्म्स मसल। फोर आर्म्स मसल को हम अलग से ट्रेन करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा मसल होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो होता है हमारा लेग्स मसल, क्योंकि लेग्स आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सबसे बड़ा अगर बॉडी में मसल है तो वो है आपका लेग्स मसल। और उसके बाद एक और मसल हमने छोड़ा है, वो है हमारा कोर मसल को भी आप मसल मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो माफ़ी चाहते हैं, तो इसको भी हम ट्रेन करेंगे। ये तो हो गया मसल्स की बात। तो कितने मसल्स हुए? चेस्ट हो गया, बैक हो गया, शोल्डर हो गया, ट्राइसेप, बाइसेप, लेग्स और आपका हो गया कोर मसल। टोटल 7 मसल निकल के आए हैं। तो मैं आपको जो ट्रेनिंग मेथड बताने वाला हूँ, देखिए आपको दुनिया में अगर आप जिम करने जाएंगे ना, तो आपको मोस्ट कॉमन जो ट्रेनिंग मेथड दिएगा वो होगा एक दिन में एक मसल को ट्रेन करना। वो होता है कि आप अगर मंडे को जिम जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप चेस्ट मसल को ट्रेन करो। आप अगर ट्यूसडे को जाएंगे तो आपको बैक बताया जाएगा। वेडनेसडे को आपको बताया जाएगा कि आप लेग्स का वर्कआउट करो। थर्सडे को आप शोल्डर का करो। ऐसे होता है एक ट्रेनिंग मेथड, एक शेड्यूल बनाया जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी में आप ट्रेनिंग करेंगे। वो ऐसे होता है कि एक दिन में एक मसल। लेकिन मैं इस सीरीज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए खास करके सीरीज़ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम हर रोज़ हर एक मसल को हर रोज़ ट्रेन करेंगे। बोलने का मेरा ये मतलब है कि हम फुल बॉडी को हर रोज़ ट्रेनिंग करेंगे। हफ्ते में हो सकता है हम लोग 1 से 2 दिन रेस्ट लेंगे, वो भी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हमको ज़रूरत होगा मैं वैसे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे होगा हमारा ट्रेनिंग मेथड, आप समझ गए ना। हर रोज़ हम फुल बॉडी को ट्रेन करेंगे। और मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है जो हर रोज़ मतलब हर कोई फॉलो करता है, वो ये कि एक जो वर्कआउट होता है, आप अगर मान लीजिए चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो आप 3 सेट परफॉर्म करते हैं। यही कल्चर हो आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊँगा। हम हर रोज़ क्योंकि फुल बॉडी को ट्रेन करेंगे तो हर एक वर्कआउट को 3 सेट करके परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे आता हूँ। हम हर रोज़ एक मसल्स को
2 सेट ही ट्रेन करेंगे, तभी आप फुल बॉडी को ट्रेन कर पाएंगे, वरना पूरा आप थक जाएंगे। और मोटा मोटा सा कहने का ये मतलब है कि आपको कोई भी मतलब आपका बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो हमारा मकसद ये है कि बिगिनर्स को इम्प्रूव करना, तो इसीलिए हम हर एक मसल को हर रोज़ 2 सेट्स करके ट्रेन करेंगे, लेकिन 2 सेट्स जो होगा वो एकदम मतलब टॉप नॉच होगा। जो हमारा एफर्ट होगा वो हम 100% डालेंगे वो 2 सेट में, क्योंकि 2 सेट के बाद उस मसल को और ट्रेन नहीं करना है। तो दैट्स इट, आप इस मेथड को फॉलो करना। और आज मैं कोई वर्कआउट आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, वर्कआउट हमारा कल से शुरू होगा, बस ये आपको बताने के लिए था। और रही बात हमारे डाइट की, तो देखिए डाइट में बहुत सारे चीज़ें आते हैं, आपको एक्सपेंसिव प्रोटीन आता है, आप एक्सपेंसिव सप्लीमेंट आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए, तो मैं आपको एडुकेट करने की कोशिश करूँगा कि बिना सप्लीमेंट पे घर का खाना खा के कैसे आप एक हेल्दी और एक अच्छा बॉडी बना सकते हैं। हालांकि आप इसमें इस डाइट को फॉलो करके ओलंपिया तो नहीं जीत सकते, लेकिन आप एक हेल्दी और फिट बॉडी ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं। तो यही हमारा गोल है। हर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, हर किसी के पास बहुत लग्जरी जिम भी नहीं होता, तो इसीलिए हम घर में वर्कआउट करेंगे और जितना बेसिक वर्कआउट का नॉलेज होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। और ये मत समझ लेना कि भाई एक ही लगातार एक जैसा वर्कआउट शेयर करें। हमारे इस सीरीज़ में वर्कआउट में हम आपको हर हफ्ते कितना आपको सेट्स बढ़ाने हैं, कितना आपको नंबर बढ़ाने हैं, बस आप नंबर पे फोकस करना। कितना नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ हर एक वर्कआउट में, उसमें आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं होगा कि कितना नंबर आपको करना होगा। कि आपको पता है कि आप कितना पुशअप्स कर पाएंगे, बस आपको पता है कि आप कितना स्क्वाट कर पाएंगे, वो भी बॉडी वेट के साथ। तो ये सब नंबर से वाकिफ़ होने के लिए मतलब आप जान जाएंगे अपने बॉडी को कि कितना आपका स्ट्रेंथ है। बस ये मेरा गोल है, ये इंटेंशन के साथ मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा इस सीरीज़। तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर इस सीरीज़ के दौरान कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, कमेंट वैलिड होना चाहिए। उस कमेंट में आप इस सीरीज़ से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा, और सिर्फ आप नहीं, सारे लोग देख पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है इस सीरीज़ के अंदर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो, और मैंने इस वीडियो को एक ही टेक में कंप्लीट किया है। और आप ये मत समझ लेना कि बस ये स्क्रिप्टेड है, मैंने बस इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है आप लोगों के भलाई के लिए, और उससे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा शायद। तो आई थिंक पसंद आएगा। और मेरे इस फिज़िक को अभी तक मेंटेन करने में मुझे 10 साल लगे हैं। 2015 से अभी 2025 चल रहा है, तो 10 साल के अंदर मैं इस फिज़िक को अभी डेवलप कर पाया हूँ। हालाँकि मैं बहुत पीछे भी हुआ हूँ और बहुत सारे सिचुएशन को फेस करने के बाद इस बॉडी को मेंटेन कर पाया हूँ। हालांकि हर 10 साल में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए हैं मेरे लाइफ में। तो इसी के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड और ऐसा डाइट और ऐसा माइंडसेट देने वाला हूँ कि आपको बहुत ही काम का होगा। तो मिलेंगे ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम भाइयों।